हैरान हूं, जब मैंने ये बयान सुना तो मुझे वाकई इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। दानिश कुरैशी साहब, 15 दिन वाली धमकी, 15 मिनट वाली तो बार बार अकबरुद्दीन ओवैसी याद दिला रहे हैं अपनी सभाओं में आजकल, अब 15 दिन वाली धमकी भी आ गई है ये वक्फ को लेकर। मेरा सवाल सर, ये धमकी किसे दे रहे हैं? देश के लोगों को, बाकी सब लोगों को, कि भाई सड़कों पर उतरेंगे? वक्फ को लेकर इतना जहर भरा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। दानिश साहब, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जहां तक मैंने, जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। हाँ, अब सवाल ये है कि जो पूरी बात है, उन्होंने अपनी बात ये कही कि हम तिरंगा लेकर आएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से आएंगे। लोकतंत्र में तमाम लोगों को अधिकार है। कानून और व्यवस्था बिगाड़ने की बात नहीं कही उन्होंने कानून और व्यवस्था के साथ अपनी मांग रखने की बात कही। तो उसके लिए नैरेटिव बनाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं करने की वो कर रही हैं, मुझे लगता है कि ये तो मजबूत लोकतंत्र का आधार होना चाहिए, देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात, हमारे मित्र जो है सिद्धार्थ भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नफरती चिंटू। और वो किसके लिए किया? वो हम लोगों के लिए, मतलब राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो हमारी बात है, और बाकी भी जिन लोगों को वो कंसीडर करते होंगे। लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जिसने इस देश में मुसलमानों की मस्जिद के खिलाफ आंदोलन चलाया। उसके बावजूद भी नफरती चिंटू हम हैं, और ये देशभक्त है, देश के वफादार हैं, देश के फरमाबरदार हैं। मुझे लगता है कि ये दोगली राजनीति सर देखिए, मैं जिन लोगों ने सियासी तौर पर मुसलमान, बीजेपी का जवाब तो सिद्धार्थ जी देंगे, लेकिन एक बात बताइए, इस देश में अगर अपने मंदिर के लिए एक मुहिम चलाई जाए तो वो आप उसे क्या इस तरह से देखेंगे कि हमारे मस्जिद के खिलाफ मुहिम चलाई गई? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इस वक्त जो बहुसंख्यक समाज है देश का, दानिश साहब, वो भी देख रहा है, वो सुन रहा है कि क्या बातें हो रही हैं, दोनों तरफ से सुनी जा रही है। ऐसा नहीं है, मुसलमान भी सुन रहे हैं, अच्छा, बहुसंख्यक समाज भी सुन रहा है, और हर कोई ये सोच रहा है कि इस देश में क्या इस तरह का विभाजन होगा कि लोग सड़कों पर आएंगे? जी अब सुनिए मेरी बात सुनिए। 1992 में भारतीय जनता पार्टी ने जन आंदोलन चलाया, तो क्या अब हम लोग जन आंदोलन चलाने के बाबरी मस्जिद फिर से खड़ी करेंगे? चलिए बोलिए, ऐसा किया जा सकता है? भाई उन्होंने कहा ना, कोर्ट को मानेंगे बात तो आप नहीं करेंगे, कोर्ट का फैसला है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ही जाना है तो फिर देख लीजिए। उन्होंने बाबरी मस्जिद ढा दिया। सुनिए, अगर कोर्ट में अगर मामला होता, कोर्ट का फैसला आता तो समझ में आता है, लेकिन आपने तो ढा दिया। तो क्या और कोई अगर राजनीतिक पार्टी या कोई उलमा चले जाएंगे कि भाई हम भी वहां ढा देंगे, उसके बाद कोर्ट में चले जाइएगा, यही परिस्थितियां बनेगी, विनोद जी बोलना चाह रहे हैं, जाएगा, उसके बाद भी वो नफरती चिंटू होने की बात करते हैं। ठीक है, आपका जो पॉइंट है मैं उस पर, विनोद जी, उन्होंने कहा कि नफरती चिंटू हमें कहा जा रहा है, लेकिन वो देखिए कि कैसे हमारे मस्जिद को ढाने की वो बात कर रहे हैं। तो मैं इस संदर्भ में बात कर रही हूं क्योंकि आज वक्फ का एक मुद्दा बहुत ज्वलंत हो गया इस हद तक कि अब नारे ऐसे लग रहे हैं कि फिर से दिल्ली चल लेंगे, दिल्ली पर कब्जा कर देंगे, जाम कर देंगे सड़कें। विनोद जी। सुचरिता जी, मैं आपके माध्यम से इन सभी चिंटू पिंटू गिंटू जो भी हैं, या जो जिहादी तत्व हैं, या जो आतंकवादी और अपने अतिवादियों के पैरोकार हैं, उन सबको एक ही शब्द में कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं कि ये 1946 का भारत नहीं है। डायरेक्ट एक्शन की धमकी कोई न दे, और दिल्ली को घेरने की जो दुस्साहस करने का जो प्रयास जो कर रहे हैं, उसके खामियाजा इनको बहुत खतरनाक तरीके से भुगतना पड़ेगा। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अंदर काम करें, किसी को धमकाने धक्याने का काम नहीं करें, और जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना है तो जाए, पहले जाए, बोले नहीं। बेकार की बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। इनके अंदर हिम्मत है तो जाके आए, उनको ये घास नहीं डालने वाला कोई भी कुछ भी होना नहीं, इंटरनेशनल मामला है। ये जो है ना, जबरदस्ती जो है ना, जिस देश में खाते हैं उसमें ठीक करने की इनकी प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति है। और ये जिस तरह से कहने को अल्पसंख्यक अपने आप को बताते हैं, और बहुसंख्यक हिंदुओं के विरुद्ध सबसे ज्यादा दमनकारी जो नीति है, कोई नहीं की। हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, और इनकी सबकी कड़ी खोलेंगे। और अब जो है ना, ये जिस तरह से जिन्होंने पाप का घड़ा इनका बहुत भर चुका है। अब आप भारत के विभाजन को दूसरी नींव ये रखना चाहते हैं, जो जिन्ना के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं कि लड़के लिए पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये सपने, ये दिवा सपने इनके पूरे नहीं होने वाले। ये जिस तरह से वक्फ बोर्ड के माध्यम से
या जिहादी तत्वों के माध्यम से जिस तरह से जन्नत और शराब का जो वो उनको लालच दिखा करके उनको आतंकवाद और मौत के उसमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम यूथ को, वो उससे इनको बाहर आना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी मैं अपील करूंगा वो सीधे सच्चे कई मुसलमानों से कि वो ऐसे भड़काऊ भाईजान के चक्कर में न पड़े, नहीं तो जान गवा बैठेंगे। नहीं, आपने जो बात कही मैं जरा एक बार मौलाना साहब से पूछ लूं, मौलाना नूर अहमद जी से पूछ लेती हूँ। मौलाना साहब जरा बताइए, जो विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि आप लोग इतना जहर भर रहे हैं, और मुझे नहीं पता आपकी सोच क्या है तो आप बताइए जरा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना जहर भर देंगे मुसलमान नौजवानों में कि वो सच में सोचने लगेंगे, जो सच नहीं है उस पर भी भरोसा कर लेंगे, सड़कों पर उतार देंगे। आप वाकई इस देश के लिए एक बहुत बड़ा, हमने एक सीएए के नाम पर एक प्रोटेस्ट देखा है और ऐसा लग रहा है कि अब उससे बड़ा प्रोटेस्ट की एक तैयारी चल रही है। अभी बंसल जी बोल रहे थे जी, मौलाना तौक़ुर रज़ा ने क्या कहा इस पर भी अभी आप। इन बंसल जी जिस अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे अभी, क्या ये भाषा अमन की भाषा है? क्या ये भाषा चिंटुओं की भाषा नहीं है? क्या ये भाषा देश में नफरत फैलाने वाली भाषा नहीं है? एक भी लफ्ज इस बंदे ने ऐसा नहीं बोला। हिंदू समाज कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता, उसको जो करना है वो कर डालता है। आपकी तरह भक्तियां नहीं देता। याद रखना, हम संविधान के दायरे में रहकर के काम करते हैं और भारत के संविधान को मानते हैं, भारत की न्याय व्यवस्था को मानते हैं, भारतीय लोकतंत्र को मानते हैं। आप इतना संदेश नहीं चलेगा। ठीक है विनोद जी मैं एक बार उनकी बात सुन लूं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है मौलाना साहब बोलिए। आप कितना उसको मानते हैं आप संविधान को? 6 दिसंबर 1992 को पूरी दुनिया ने देखा था। यहाँ ना बताइए हमें, सब जानते हो आप कितने संविधान को। एक सेकंड को हटा दिया था हमने 6 दिसंबर 1992 को आपका बहुत बड़ा काम किया था। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मुझे बात समझ नहीं आएगी। एक मिनट विनोद जी रुकिए। विनोद जी एक मिनट, मैं जरा मौलाना साहब की बात सुन लूं, क्योंकि देखिए बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये और हमारे देश की परवाह हम और आप मिलकर करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक द्वंद करके उस देश की परवाह की जा सकती है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि अगर ये धमकियां आ रही हैं, ऐसा क्या जब एक संशोधन की बात हो रही है उसमें ये बिल के लिए कहना, और जेपीसी में तो सांसद हैं, वो सांसद भी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो सांसद है वो भी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो ये सब एक जी मौलाना साहब बोलिए जरा, फिर उसके बाद मैं मनोज जी के पास जिस तरह से जिस गुस्से में और जिस जज्बात में आप मौलाना तौक़ुर रज़ा के लिए बोल रही हैं, काश इसी तरह से आपने वो जो नीतीश राणे बोल रहे थे ना मस्जिद में घुस करके मारेंगे, उनके लिए भी आपने बोलना होता तो हमें नहीं सर, वो बयान मैं सही नहीं बता रही हूँ। नहीं एक मिनट मौलाना जी मैं उसी तरह से बोलूंगी। सुनिए मौलाना जी, आपको एक बात बताऊं, किसी भी व्यक्ति को मारने काटने की बात कोई भी व्यक्ति करेगा, वो हिंदू होगा या मुसलमान होगा, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकती और उसी गुस्से में ही बोलूंगी। बताइए गिरिराज सिंह ऐसा कौन सा दिन है जो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते हैं? ऐसा कौन सा दिन है जो देश को तोड़ने की बात नहीं करते हैं? ऐसा कौन सा दिन जो हिंदू समाज के नौजवानों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते नहीं है? पर ये गैप कहाँ है? एक मिनट ये गैप कहाँ से आ रहा है? सुनिए मौलाना साहब एक मिनट रुकिए।